हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में आपका चल रहा है चैप्टर फिफ्थ, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल चैप्टर में आपको मैंने उसके सारे बेसिक जो रूल थे, कैसे एंगल फॉर्म होते हैं, कौन सी लाइन से कौन से एंगल बनते हैं, ये सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको एक बार में समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए क्या करें। हम्म, उसके लिए जो आगे मैं जो क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उसके पूरे कॉन्सेप्ट में आपको फिर से रिवाइज करता हुआ जाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी डाउट रह गया होगा मान लो, तो वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप पहले वो बेसिक वाली वीडियो बहुत अच्छे से एक बार दो बार देखें, और इसके बाद आप क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को एक बार बुक से देख लेंगे, और फिर मैं जो समझाता जा रहा हूँ उनको देखते जाएंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि सर ने हमें क्या क्या समझाया, क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कि फ्रॉम फिगर 5.15 राइट द नेम्स ऑफ द, मतलब उन एंगलों के नाम लिखना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे, अगर वो आपको पता होगा तो आप ये नाम बड़े आसानी से बता सकते हैं, और अगर नहीं पता तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक डायग्राम बनवाया था जो मैंने आपको यहाँ बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है सप्लीमेंट्री एंगल। तो उनने बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप इतना याद रखना कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये क्लियर है आपको? क्योंकि जिन दो एंगलों का सम अगर 180 है तो वो आपके क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। और जिन दो एंगलों का सम अगर 90 है तो वो आपके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला स्टेप है, इसका हो जाता है। अब सेकंड देखिए आप, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, आप ये देखिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो देखिए, और वो भी कैसे होते हैं, जिन लाइनों से मिलकर एंगल 5 बना है उन्हीं लाइनों से मिलकर एंगल 3 बना है। देखिए ये लाइन में और ये लाइन में 3 और 5 सेम लाइन से बना है, तो ये सेम लाइन से बनने वाले क्या बन जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से हैं वो, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट, मतलब बिल्कुल अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको बताना है, मैं आपको हिंट दूंगा। एंगल विच फॉर्म लीनियर पेयर, जो एंगल एक ही लाइन पर बने हैं उनको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो देखिए एक लाइन पर कौन कौन से एंगल बने, एंगल 1 2 3, और ये एक ही लाइन पर बने तो ये तीनों होगा लीनियर पेयर। और एंगल 4 और 5 भी क्या होगा, लीनियर पेयर, क्योंकि वो भी एक ही लाइन पर बने हैं। क्लियर है? और इस लाइन पर 1 2 और 5 ये तीनों एंगल बने, तो ये भी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। और लास्ट वाला है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो कोई भी पास के दो एंगल हो उनको आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल। जैसे कि देखिए 4 और 5 क्या हुए, पास पास वाले एंगल, तो एडजेसेंट एंगल। 1 और 5 क्या हुआ है, एडजेसेंट एंगल। 1 और 2 क्या हुआ है, एडजेसेंट एंगल। 2 और 3 भी एडजेसेंट एंगल। मतलब जो पास पास वाले एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। तो ये एक बेसिक ट्रायल था कि बच्चों को सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, इन सब के बारे में नॉलेज है या नहीं है। ठीक, अब आते हैं इनके और आगे के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, आप सभी क्वेश्चन अच्छे से बात पढ़ें और फिर देखें कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से बेसिक था, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है,
कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इनको एक बार याद कर लेना अच्छे से, तो बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सप्लीमेंट्री का सम होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री का होता है 90। अब इसमें कुछ एंगल दिए हैं, जैसे 63 प्लस 27, आप इसका सम करोगे क्या आएगा 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि ये क्या थे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे एक दूसरे के, और जिनका सम 180 आएगा, जैसे इसका दिया है 120 और 60, तो इसका सम आएगा 180 डिग्री। मैंने आपसे बोला जिसका सम 180 डिग्री आएगा वो क्या हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपको एक साथ ही समझाऊंगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आप उन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसी के जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर आपको उसका 4 बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा उन्होंने सप्लीमेंट, मतलब पूछा है कि सप्लीमेंट निकालना है इनका। तो सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको भी मैं रफ कर देता हूँ, भी फिर देख लेंगे वापस। सप्लीमेंट ऑफ 108 डिग्री। अब मैंने क्या बोला था आपसे, ये बताइए कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और आपसे पूछ लिया 108 का सप्लीमेंट बताइए। तो आप कैसे निकालोगे, जब दोनों का सम 180 होता है और एक 108 दिया है, तो दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होगा इसका सप्लीमेंट। तो इसका सप्लीमेंट क्या निकल गया 72 डिग्री। ऐसे ही कोई सेकंड वाला दे दिया 78 डिग्री था, उसका सप्लीमेंट निकालना था, तो 180 में से उसको भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, उसको माइनस करेंगे, उसका आंसर कितना जाएगा 102 डिग्री, यानी कि वो उसका क्या होगा सप्लीमेंट। तो ये हो गया सप्लीमेंट वाले, और सेम इसी जैसे किसके होंगे कॉम्प्लीमेंट वाले, क्योंकि उनका सब क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो क्वेश्चन थर्ड में आपको 180 से माइनस करना है, और क्वेश्चन फोर्थ में आपको 90 से माइनस करना है। और उनके ऐसा क्यों करना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन में समझा दिया। कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है 35 डिग्री। अब मैंने आपसे बोला था कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है इनका सम होना चाहिए 90 डिग्री। अगर एक एंगल 35 है तो दूसरे को निकालने के लिए आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा, और अगर दूसरे से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 55, और इनको हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे के पूरा, यानी कि ये इसको ऐड कर देंगे, दोनों का सम कितना आना चाहिए 90। तो ये आपके सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आपसे फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल विच इज 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या बोला है कि 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब बार बार यही शब्द आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये जानते हो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 90, तो 90 का हाफ कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका ये क्लियर है। और इसके बाद क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके, क्वेश्चन 6 में बोला है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि इक्वल बोले या चाहे तो हाफ कर दो, चाहे दोनों चीज़ों को बराबर कर दो। जैसे कि ये डस्टर है, मैं इसको बोलूँगा कि इसको आप हाफ कर दो तब भी दोनों बराबर होंगे, और मैं आपको बोल दूँ कि इसको 2 टुकड़ों में बराबर कर दो तो भी वो बराबर ही होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि ऐसा एंगल बताइए जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो मतलब दोनों बराबर ही हों, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा
हाफ। तो जो सप्लीमेंट वाला कौन सा फॉर्मूला था 180 डिग्री वाला, तो आप 180 को माइनस हाफ करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा 90/90। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सभी कंप्लीट कर लोगे और क्वेश्चन नंबर 7 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।